बच्चे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। ये एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। दो लाइन दे रखा है, उसके बीच का हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल फाइंड आउट करना है। तो किसी भी दो लाइन के बीच का अगर एंगल निकालना है, इसका मतलब क्या है? एक्यूट एंगल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या गिवन है? फर्स्ट लाइन का इक्वेशन गिवन है √3x + y - 1 = 0। इसे हमने लाइन 1 मान लिया, फर्स्ट लाइन। ठीक है, सेकेंड लाइन का इक्वेशन क्या गिवन है? x + √3y - 1 = 0। इससे हमने सेकेंड लाइन बोल दिया, इसे हमने बोल दिया लाइन 2। क्लियर है? अब हमें इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो दो लाइंस के बीच का एंगल क्या होता है बच्चे? tan थीटा क्या होता है? फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, थीटा। और यहाँ पे थीटा क्या? एक्यूट एंगल है। ये क्या होता है? tan इनवर्स मॉड ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ये बच्चे किसी भी दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल होता है। m1 क्या है? फर्स्ट लाइन का स्लोप। m2 क्या है? सेकेंड लाइन का स्लोप। ठीक है, ये क्या है? हमारा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। ऑब्ट्यूज एंगल अगर निकालना है तो क्या करोगे? ऑब्ट्यूज एंगल हमारा हो जाएगा पाई माइनस एक्यूट एंगल, मीन्स पाई माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा बच्चे? ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। अगर हमें किसी भी दो लाइन के बीच का, जैसे ये लाइन है हमारे पास और ये लाइन है, तो कभी भी दो लाइन अगर नॉन परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगा, कभी भी दो लाइन नॉन परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगा, तो हमेशा एक एक्यूट एंगल होगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो अगर मान लेते हैं कि ये थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, ये देखो ये दोनों लाइन है, इसे हमने लाइन L1 बोल दिया, इसे हमने लाइन L2 बोल दिया। ये दोनों लाइन आपस में क्या है? नॉन परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगा तब तो चारों एंगल 90-90 हो जाएंगे, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं नॉन परपेंडिकुलर लाइंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो एक्यूट एंगल बनेगा। ये देखो ये थीटा एक्यूट एंगल है। अगर हमें एक्यूट एंगल पता चल गया तो ये जो हमारा सेकेंड एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल, वो क्या होगा? पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि कभी भी क्वेश्चन में बोले फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो इसका क्या मतलब है? बाय डिफॉल्ट एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, याद रखना। अब आते हैं हम लोग फिर दोबारा क्वेश्चन में। हमारे पास क्या है? √3x + y - 1 = 0। इसका हमें स्लोप निकालना है बच्चे। तो स्लोप निकालने के लिए इस लाइन को हमने किस फॉर्म में चेंज किया? y = mx + c के फॉर्म में चेंज कर दिया। अगर मैं इसको y = mx + c के फॉर्म में चेंज करूंगा तो जो x का कॉफिशेंट होगा इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं y = -√3x + 1। अब यहाँ पे बच्चे x का कॉफिशेंट ये आ गया हमारा y = mx + c के फॉर्मेट में। ठीक है, अब इसमें x का कॉफिशेंट क्या है? -√3। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसके स्लोप को हमने m1 बोल दिया, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? -√3। ठीक है, पहले लाइन का स्लोप मिल गया हमें, फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या मिला? -√3। अब आते हैं हम लोग सेकेंड लाइन में। सेकेंड लाइन क्या हमारे पास? x + √3y - 1 = 0। इसको भी चेंज करते हैं y = mx + c के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये √3y = -x + 1। तो यहाँ से बच्चे y का वैल्यू क्या मिलेगा? y हो जाएगा -1/√3x और +1/√3, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे x का कॉफिशेंट क्या मिला? x का कॉफिशेंट मिला -1/√3। तो m2 क्या हो गया? m2 हो गया हमारा -1/√3। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में दोनों लाइन का इक्वेशन सही है। -1/√3x, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो पहला लाइन है, ये लाइन है ना फर्स्ट लाइन। ठीक है, इसको हमने लिखा माइनस, तो m1 का ये वैल्यू आ गया, m2 है -x + 1। ठीक है, तो -1/√3। ठीक है, इसे m2 बोल दिया हमने। अब आ जाओ, एक्यूट एंगल थीटा क्या होगा? थीटा होगा tan इनवर्स, और यहाँ मॉड अप्लाई करेंगे m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, ऐसे हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे? tan इनवर्स
m1 की जगह क्या लिखेंगे बच्चे, -√3 माइनस m2 क्या है, -1/√3। ध्यान देना साइन का, कहीं भी प्लस माइनस में मिस्टेक हुआ आंसर गलत आ जाएगा। अपॉन 1 प्लस m1 क्या है हमारे पास, m1 है -√3, m2 क्या है हमारे पास -1/√3। ठीक है, मॉड अप्लाई किया और यहाँ पे मॉड बंद कर दिया। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू क्या मिला हमें बच्चे, थीटा का वैल्यू मिला हमें tan इनवर्स और यहाँ मॉड -√3 प्लस 1/√3 अपॉन ये माइनस माइनस मिल के प्लस और √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या मिला 2। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा, -3 + 1 अपॉन 2√3 ऐसे आ जाएगा ना। तो यहाँ मॉड भी यूज़ होगा, इसको तुम ऐसे लिखो tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा बच्चे एलसीएम लेने पे -3 + 1 अपॉन 2√3। थीटा क्या हो गया tan इनवर्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 अपॉन 2√3। माइनस माइनस कैंसिल होगा, फिर मॉड भी गायब हो जाएगा, क्यों, बिकॉज ये माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, मॉड से। तो ये क्या हो गया tan इनवर्स 1/√3। तो ये हो गया tan इनवर्स 1/√3। अब tan इनवर्स 1/√3 कौन सा एंगल होता है बच्चे बताओ, 60 डिग्री है, सॉरी 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री को तुम क्या लिख सकते हो, π/6। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ये एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। अगर क्वेश्चन में बोले कि फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या, ये हमारा आंसर हो गया। हमें कभी भी दो लाइन के बीच का एंगल बताना है, डैट मीन्स कि हमें एक्यूट एंगल बताना है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि ऑल्सो फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल भी फाइंड आउट करो, तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए हम लोग करेंगे π-θ। तो पाई माइनस यहाँ पे थीटा का काम क्या कर रहा है π/6, तो ये क्या हो जाएगा 5π/6। ये हमारा आंसर नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में बोले ऑल्सो फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल, तो पाई में से एक्यूट एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चे क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1,3 टू द लाइन दिस। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, एज्यूम कर लेते हैं पॉइंट को P पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट -1,3 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से हमने एक स्ट्रेट लाइन है जिसका हमें इक्वेशन गिवन है। स्ट्रेट लाइन का क्या इक्वेशन गिवन है, 3x - 4y - 16 = 0। इस पॉइंट से हमने इस स्ट्रेट लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अज्यूम करते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है इस स्ट्रेट लाइन को पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, Q पर, और Q पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट मान लिया अल्फा बीटा। तो यही बच्चे हमें Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, इसका मतलब हमें अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1,3। -1,3 पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो। तो यहाँ से हमने P पॉइंट एज्यूम किया, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइन पे, तो हमें क्या मिला, पॉइंट Q। अब हमें पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल है अल्फा बीटा, तो दो वेरिएबल है तो हमें क्या चाहिए, तो बच्चे हमें दो ये चाहिए वेरिएबल चाहिए, एक तो अल्फा चाहिए एक तो बीटा चाहिए। तो हमें करना क्या है कि दो वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए अल्फा बीटा में। ठीक है, तो दो इक्वेशन तभी मिलेगा जब हमें दो रिलेशन मिलेगा अल्फा बीटा में। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास क्या क्या रिलेशन बन रहा है। सबसे पहला रिलेशन तो साफ साफ दिख रहा है कि जो पॉइंट Q है वो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे, देखना ध्यान से, सिंस पॉइंट Q, जो हमारा पॉइंट Q है अल्फा बीटा
lies on the straight line 3x minus 4y minus 16 इज इक्वल्स टू 0। ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, इसका क्या मतलब है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे डाल दो x और y की जगह अल्फ़ा बीटा डाल दो, तो क्या मिलेगा 3 अल्फ़ा माइनस 4 बीटा माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। बच्चे ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन, अल्फ़ा बीटा में फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है अल्फ़ा बीटा में, तो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या है बच्चे कि ये जो पी क्यू लाइन है, ठीक है, ये जो हमारा पी क्यू लाइन सेगमेंट है और ये जो हमारा लाइन है ना, जो गिवन लाइन है 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो पी क्यू लाइन सेगमेंट पी क्यू लाइन का स्लोप और ये जो गिवन लाइन है इसका स्लोप, इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं इसे लाइन 1 मान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन का स्लोप क्या होगा, 2 पॉइंट फॉर्म से क्या होता है डेल वाई बाय डेल एक्स। तो क्या हो जाएगा डेल वाई मतलब डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, तो बीटा -3 अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा माइनस ऑफ -1, तो ये क्या हो जाएगा बीटा -3 अपॉन अल्फा +1। ये किसका हमें स्लोप मिला, ये तो पी क्यू लाइन का स्लोप मिला। और गिवन लाइन क्या है हमारे पास, गिवन लाइन है हमारे पास 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। इसका स्लोप निकालो। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 16, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/4 x माइनस 16 अपॉन 4। तो ये क्या हो गया 3/4 x माइनस 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया y इज इक्वल्स टू 3/4 x माइनस 4। ये किस फॉर्म में आ गया बच्चे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा 3/4 जो x का कॉफिशेंट है। इसे हमने मान लिया इक्वेशन 2, इसे हमने मान लिया इक्वेशन 3। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार बीटा -3 अपॉन अल्फा +1, ये तो पी क्यू लाइन का स्लोप मिला हमें। ठीक है, ये जो पी क्यू लाइन है इसका स्लोप मिला है, और ये जो गिवन लाइन है इसका स्लोप क्या है, ये जो गिवन लाइन है इसका स्लोप है 3/4। और ये बच्चे किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, बिकॉज दोनों लाइंस के आपस में परपेंडिकुलर है। दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया बीटा -3 अपॉन अल्फा +1 इज इक्वल्स टू -4/3। अब बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 टाइम्स बीटा -3 इज इक्वल्स टू -4 अल्फा +1, ऐसे हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 बीटा -9 इज इक्वल्स टू -4 अल्फा -4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 अल्फा प्लस 3 बीटा -9 प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 अल्फा प्लस 3 बीटा -5 इज इक्वल्स टू 0। इसे हमने मान लिया फोर्थ इक्वेशन। अब देखो हमें अल्फा बीटा में 2 इक्वेशन मिल गया। एक तो हमें मिल गया क्या 4 अल्फा प्लस 3 बीटा -5 इज इक्वल्स टू 0, अल्फा बीटा में के बीच में एक रिलेशन है। और दूसरा रिलेशन क्या मिल गया 3 अल्फा -4 बीटा -16 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशन से अल्फा बीटा का वैल्यू निकालो, और हो गया अल्फा बीटा का जो वैल्यू होगा उसको सब्स्टिट्यूट कर दो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट में, तो हमें पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फर्स्ट रिलेशन क्या ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 से क्या मिल रहा है हमें, इक्वेशन 1 क्या है 3 अल्फा -4 बीटा, 3 अल्फा -4 बीटा -16 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या है 4 अल्फा प्लस 3 बीटा -5 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लो, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लो, किसी भी मेथड से सॉल्व करके अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकालो। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहा हूँ। अल्फ़ा अपॉन क्या हो जाएगा बताओ 20, और -48 तो प्लस का 48,
फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बीटा अपॉन -15 और माइनस प्लस का 64 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा 9 -16 तो प्लस का 16। तो यहाँ पे अल्फ़ा अपॉन क्या हो जाएगा 4 + 2 6 68 और यहाँ पे माइनस बीटा अपॉन 64 में से 15 करो, ये क्या हो जाएगा 9 और 5 - 49 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 25। ठीक है, तो अल्फ़ा का वैल्यू बच्चे क्या आ जाएगा 68 अपॉन 25 एंड बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से -49 अपॉन 25। तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, अल्फ़ा बीटा था ना, तो ये क्या हो जाएगा 68 अपॉन 25 एंड -49 अपॉन 25। आंसर हो गया हमारा। क्लियर है ना? कोई भी डाउट होगा तो दोबारा पूछ लेना बच्चों। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा ना तो उसको देख लेना, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। कहीं प्लस माइनस का कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो करेक्ट कर लेना। इसके बाद आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चे क्वेश्चन नंबर जो 16 है, ये क्वेश्चन नंबर 16 ये देख लेना, जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है ना डाउट क्लास का, उसमें देख लेना। इस क्वेश्चन को बच्चों मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, 2 बार इसका वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में देख लेना, इसमें तुम्हें इसका वीडियो लेक्चर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, इफ पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस आर ए एंड बी देन शो डैट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझो। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि एक लाइन है जिसका एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या है, एक्सिस पे एक लाइन है, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या है ए, तो इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a, 0। वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या है b, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, b। तो ये लाइन है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगर मैं ऑरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ऑरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, तो इस परपेंडिकुलर का लेंथ क्या दे रखा है p, ये दे रखा है ये OM। अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्सिस से इस लाइन पर L पर, तो परपेंडिकुलर का लेंथ दे रखा है P। हमें तब ये प्रूफ करना है 1/p² इज इक्वल्स टू 1/a² प्लस 1/b²। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों इस लाइन L का इक्वेशन निकालो। ये लाइन का x इंटरसेप्ट क्या है स्मॉल a, y इंटरसेप्ट क्या है स्मॉल b, है ना ये। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा इंटरसेप्ट फॉर्म से, इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। ये बेटा आ गया इक्वेशन लाइन का। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऑरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर का लेंथ क्या है स्मॉल p, तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट है 0, 0। तो किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पे अगर हमें परपेंडिकुलर का लेंथ चाहिए तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये वाला तुम्हें फॉर्मूला पता है ना, कि अगर हमारे पास लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 और ये पॉइंट है p x1, y1, तो p पॉइंट से लाइन के पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसे हमने m बोला, तो pm का लेंथ क्या होता है, pm का लेंथ होता है मॉड x1 y1 को लाइन के इक्वेशन में डाल दो, तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट अंडर x का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, यही होता है ना बच्चे। तो अब देख लो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, तो इस लाइन में डालो 0, x की जगह 0 अपॉन a प्लस y की जगह क्या डालोगे 0, तो 0 अपॉन b, -1 को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, मॉड लगा दो अपॉन रूट अंडर x का कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन a का होल स्क्वायर, y का कोफिशिएंट क्या 1 अपॉन b, तो 1 अपॉन b का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, यही आ रहा है ना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन, इस लाइन पे
ऐसे ही तो निकालेंगे। ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करेंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को डाल दो इस लाइन में, मॉड लगा दो, फिर रूट अंडर 1/x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, p के। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे क्या है, ये तो 0 हो गया, यहाँ ये भी 0 हो गया। -1 का मॉड तो 1 होगा, अपॉन रूट अंडर क्या होगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। रेसिप्रोकल ले लो, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 1/a स्क्वायर, सॉरी ये 1 नहीं होगा, ये तो p होगा ना, तो रेसिप्रोकल ले लो 1/b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/p। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/p स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था हमें, तो हो गया हैंस प्रूफ्ड। क्लियर है बच्चों, ये बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेना, जो प्लेलिस्ट है ना बेटा उसमें मिल जाएगा तुम्हें। ये जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्लेलिस्ट में देख लेना, जो मैंने बनाया ना डाउट क्लास, एक प्लेलिस्ट बना रखा है डाउट क्लास का, इसमें देख लेना, इसका तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है फिर, ओके, थैंक यू वेरी मच।